सदा तेरा नाम बिरज की गलियों में। इतनी उतनी डोलो बज बज राधा, इतनी उतनी डोलो कहीं नहीं राधा, मिट जाए जीवन की बाधा। इतनी उतनी डोलो कहीं नहीं राधा, मिट जाए जीवन की बाधा। वो मुझे मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियों, मुझे मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियों में। उलझी ब्रज कुंजन में, सेवा कुंज और निधि बंधन में। जीवन की हो जाए श्याम बिरज की गलियों, मुझे मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियों में। अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की, रज मिल जाए वो श्री चरणन की। जब निकले तन से प्राण बिरज की गलियों में।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन गुणी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल मधुबंदी खोल, धनवान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, राम ही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम चतुर्भुज गौरम कृपावतार, संसार सारम के दयाल, सदा प्यार भवम भवानी त्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मममेव देवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाय वन्दनं, स्वात्कल्याणम् आत्माभिवन्दनं, हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जगनेन जगमय जन्यदेवास्तानि धर्माणि ब्रह्मण्यहस्ता, देहेनाखं महिमान्यः सहस्रपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। ॐ मेघदत्ताय विद्महे वक्रतुण्ड
मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पुण्डाग जात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोध्वानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले गजानन भगवान की। अनंत गुणवंत बलवंत संत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास जी भगवान की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आप सब सुंदर परीक्षित रूप में आप सब विराजमान हैं, आए हुए हैं। आप सब सुंदर अपने स्थान में विराजमान होकर सुंदर आज कथा का द्वितीय दिवस परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री सनत वशिष्ठ जी महाराज जो आपके इस गांव में श्री धाम वृंदावन से चल करके आपकी इस पावन वसुंधरा पर आकर के कथा का
भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक, जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय प्रभु राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय प्रभु माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की, श्री राधा रमण लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद्री नारायण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, पूज्य व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि शरणम। हरि शरणम। जय सिया राम, सीताराम, जय सिया राम। आइए, जो सुंदर हम सभी को लाभ प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए पावन भगवान नाम का आश्रय लेते हुए आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के सप्ताह महोत्सव के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास।
करता है निष्कपट धर्म, एक करता है कपट धर्म। धर्म तो पैर दबाना पिताजी का धर्म है भाई, पिता की सेवा करना हर एक पुत्र का धर्म है। लेकिन धर्म है कैसा भाई? जैसे अब गुरुजी बूढ़े हो गए हैं, गुरुजी की का बहुत बड़ा चलान है, गुरुजी के बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत बड़ा गुरुजी का आश्रम है, गुरुजी के आगे पीछे तो कोई है नहीं, इतने सारे चेला हैं, क्यों ना हम ही सेवा कर लें, गुरुजी की लंगोट धो लें। गुरुजी जब यहाँ से सीताराम हो जाएंगे तो ये आश्रम हमारे नाम कर जाएंगे। तो शिष्य का तो कर्तव्य है कि गुरुजी की सेवा करे, लेकिन जब वो स्वार्थ के रूप में सेवा करता है तो वो हो जाता है कपट धर्म, और जो निस्वार्थ से सेवा करता है उसको कहते हैं निष्कपट धर्म। तो इस दूसरे श्लोक में निष्कपट धर्म का निरूपण किया है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यहां पर अत्र शब्द का बार बार प्रयोग इसीलिए किया है कि यहीं पर ही निष्कपट धर्म का निरूपण किया है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत किसको सुननी चाहिए? भागवत सुनने का मुख्य पात्र कौन है? तो बोले जो निर्मत्सर हो गया हो। मच्छर जानते हैं आप लोग? मच्छर, अब तो गर्मी आ गई है, मच्छर से सभी परेशान होंगे। एक मच्छर होता है जो बाहर से काटता है, लेकिन एक और मच्छर होता है जो अंदर से काटता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, बाहर के मच्छर से तो आप मच्छरदानी लगा लेंगे, ऑल आउट लगा लेंगे, मॉर्टिन लगा लेंगे, आजकल तो भांति भांति की चीजें चल गई हैं, लगा करके आप बाहर के मच्छर से तो बच सकते हैं, लेकिन अंदर का मच्छर आपको नहीं छोड़ेगा। ये मच्छर ही मच्छर है। अब ये मच्छर कैसा, आजकल का व्यक्ति पता है आपको कैसा हो गया है? आजकल के व्यक्ति को दुख किस बात का है? हमारे घर में लाइट नहीं जल रही है, इसका हमको कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि पड़ोसी के घर में लाइट क्यों जल रही है, हमारे यहां ना आए, कोई बात नहीं। पर मच्छर ये खाए जा रहा अंदर अंदर उस व्यक्ति को कि पड़ोसी के यहाँ उजाला क्यों है, हमारे यहाँ लाइट नहीं चलेगा, पर पड़ोसी के यहाँ भी अंधेरा होना चाहिए। ये है कपट, ये है मत्सर। जिस दिन हमारे मन में दूसरे की बढ़ती हुई उन्नति देख करके हमको प्रसन्न होने लग जाए, हमको प्रसन्नता होने लग जाए कि वाह भगवान इसको खूब दे रहा है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको दिन दुगनी रात चौगुनी भगवान ऐसी बढ़ाते रहे। लेकिन आजकल का प्राणी ऐसा नहीं है। आप किसी को घर बुलाओ चाय पानी पे और उसको आप बताओ कि ये सोफा भी 80,000 का सोफा लिया है हमने, बढ़िया दिल्ली से मंगवाया है, और वो सोफा को देख करके वो कहेगा तो मुंह में क्या, हाँ बहुत बढ़िया क्या बात है, बहुत बढ़िया सोफा है। लेकिन जैसे ही आप उसके लिए चाय पानी लेने चले जाओगे तो नाखून से सोफा को खोदने लग जाएगा कि इसका ये सोफा 70-80 हजार का बचना नहीं चाहिए। ये प्राणी के अंदर मत्सर है, ये मच्छर है, अंदर जलता जा रहा, खुदता जा रहा है। जिस दिन से आप दूसरे की बढ़ती हुई उन्नति को देखकर आपको खुशी होने लग जाए, बहुत बढ़िया है, खूब बढ़ा है, खूब भगवान इसको आगे बढ़ाएं, उस दिन आप समझ लेना भागवत सुनने के पक्के अधिकारी आप हो गए हो, आप भागवत सुनने के अधिकारी हो। तो निर्मत्सराणाम सताम, भाई भागवत सुनने का अधिकारी ही है जिसके अंदर से मत्सर चला जाए। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इन तीनों तापों से उन्मूलन कर देने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। वास्तव जीव, वास्तव जगत, वास्तव माया, इनसे भी हमको उन्मूल कर देने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है। और सद्यो हृदय वरुध्यते तकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अभी आप घर में बैठे हो और आपने विचार किया कि यादव जी ने कथा कराई है, बढ़िया हनुमान जी के मंदिर पर जाएंगे कथा सुनने। अभी आप कथा सुनने गए नहीं हो, आपने घर में बैठे बैठे केवल ये सोचा है कि कथा सुनने जाना है। इतना सोचने मात्र से आपके हृदय में भगवान की झांकी अपने आप आकर के विराजमान हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी का श्लोक कह रहा है। सद्यो माने तुरंत, हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, सुनने की इच्छा करने मात्र से भगवान नारायण आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। ये कथा गंगा का प्रभाव है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से आप अगर सोच लो कि हमको कथा करानी है
हमको भी कथा सुननी है, तो तुरंत भगवान पर आपकी कृपा हो जाती है, आपको उसका पुण्य मिल जाता है। मन में यदि आप पाप सोचो तो इस कलयुग में मन में सोचा गया पाप लगता नहीं है, पाप को करना पड़ता है। लेकिन पुण्य यदि आप मन में सोच लो, पुण्य आपको लग जाता है। अगर आपने सोच लिया कि पंडित जी आए हैं, संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, भोजन चाहिए, प्रसाद आएंगे, बढ़िया अच्छा देंगे, आदर मानेंगे, तो आपको उसका आपने किया नहीं है, आपने बस मन में सोचा है, सोचने मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मानस पुण्य, मन के पुण्य है वही नहीं पापा, पाप आती है। आज पापा कभी नहीं है क्या? पापा कभी है किसी के यहाँ? किसी के यहाँ घर पापा है? पापा कहने से बड़ा महसूस करते हैं। पापा का किसको होता है? पापा का आप समझा देंगे, सभी कहते हैं अपने पापा। राजी पापा का राज महापाप होता है, उसको पापा कहते हैं। और आजकल सबके घर में एक पापा है कि नहीं है? हमारे सनातन धर्म में पापा भी नहीं है, हमारे सनातन धर्म में माता पिता है। सब कहते होंगे अपने पिताजी को पापा, हाँ पापा भी कहते होंगे भैया बढ़िया तू पापा बनाया हमको, हम तो कोई पाप करते नहीं, बिना मतलब के महापापी बने बैठे हैं। भाई शब्दों के अर्थ हैं, तो पापा कहना छोड़ो, पिताजी कहना प्रारंभ करिए। पिताजी कहना चाहिए, माताजी कहना चाहिए। मम्मी का अर्थ जानते हैं आप? एक औरत ही हो गई डैडी, पापा से और ऊपर उठ गए हैं आजकल के लोग, डैडी। अब डैडी का अर्थ क्या लगाएंगे हम बताइए? डैडी कोई अर्थ होता है? मम्मी का अर्थ होता है जो मरे हुए होते हैं, मम्मी वो डेड बॉडी रखी जाती है बांध करके, बहुत समय तक रखी जाती हैं, जो उनको कहते हैं मम्मी। और आजकल घर घर मम्मी है, घर घर पापा है, पापी बाहर नहीं है। अच्छा किसी को कह दो तुम बड़े पापी हो तो गुस्सा आ जाएगा, और उससे कह दो पापा तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, हमको पापा कह रहा है। ये अर्थों का भी अनर्थ है, और अर्थों का कोई मूल अर्थ किसी को पता नहीं, बस कहे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ये संसार भेड़ चाल पर चले जा रहा है। तो आज से आप सभी ध्यान रखना, पापा नहीं कहना। अगर पापा कह रहे हो तो अपने पिताजी को महापापी कह रहे हो। पंचोग्र पापा छल छत्मकारिणा, भागवत जी में भी आया 5 प्रकार के जो महापाप हैं। भाई पाप एक वचन है, जो आप सभी ने पहले भी धातु पढ़ाए जाते, धातु पाठ हमको पढ़ाए गए हैं, पाप पापा पापा ऐसे करके। तो पाप एक वचन है और पापा बहुवचन है। तो पाप तो एक ही पाप किया होगा, लेकिन जो पापा है वो बहुवचन है, बहुत सारे जिसने पाप किए हों वो पापा। तो आज से पापा कहना बंद और पिताजी कहना प्रारंभ करिए, माताजी कहना प्रारंभ करिए। तो बंधुओं, तुम मानस पुण्य होते हैं लेकिन मन के पाप नहीं होते हैं। तो हमको मन में सदैव, इसलिए मानसी सेवा भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है, मन से सेवा करनी चाहिए। आजकल लोग तो एक सेठ जी थे, उनके ग्रह नक्षत्र खराब हो गए, पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी बड़ी स्थिति खराब चल रही है, देखो जरा हमारी कुंडली देखो, हाथ देखो क्या खराब चल रही है। पंडित जी ने हाथ करके बताया ऐसा है कि शुक्र भगवान से कराओ, सड़क पर कराओ, नमक कराओ, भगवान से बात करके बढ़िया हो जाएगा। अच्छा नहीं अभी तंग चल रही है, नहीं अभी नहीं करा सकते, कुछ तो खर्चा कर सकते हो, 500 खर्चा कर सकते हो। अरे महाराज 500 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 500 तो 250। अरे नहीं महाराज 250 बड़ी गरीबी है, समय बड़ी स्थिति खराब है, क्या बताएं 250 भी नहीं पाएगा, 100 हो जाएंगे 100। अरे महाराज थोड़ा तो दया करो, गरीब पर 100 बहुत ज्यादा होते हैं, 100 आप 50। अरे नहीं महाराज अभी थोड़ा नीचे। अब पंडित जी सोचे कितना बोलते हम इसको, 50 भी खर्च नहीं करना चाहता। बोले 5 भी नहीं महाराज, जेब में कुछ लेके ही नहीं आया, मैं खाली चला आया हूं। पंडित जी समझ गए ठन ठन गोपाल है, कुछ देना लेना इसको है नहीं, ऐसे ही आ गया है टाइम काटने। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, तू मानसी सेवा कर। सेठ जी से पंडित जी ने कहा मानसी सेवा कर। अब भाई हम किसी सेठ जी को नहीं कह रहे, ना ही किसी वैश्य को कह रहे हैं, हम तुम्हारे गुरुजी से हमने कथा सुनी तो बता रहे हैं, ऐसा सत्य घटना है। तुम कैसे होगी महाराज जी मानसी सेवा? बोले मन से तू खूब पूजा कर भगवान की, आंख बंद करके बैठ जा
और मन में सोचता जा, हमने शिव जी की सुंदर मूर्ति बना ली है, बढ़िया सुंदर सुंदर दूध दही घी शहद बूरा फूल फल मीठा सब हमने बढ़िया सामग्री जमा ली है, बहुत सुंदर सुंदर द्रव्य ले आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर मिष्ठान फल ले आए हैं। आंख बंद करके बस सोचते जाना है, हाँ हम तेरी पूजा करा देंगे, ऐसे ही कर लेगा, हाँ हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब बैठा पूजा करने सेठ, पूजा प्रारंभ हुई, सब बढ़िया ध्यान ध्यान हुआ, आंख बंद किए बैठा, पंडित जी सब बोले जा रहे हैं। अब पंडित जी ने कहा कि दूध चढ़ाओ, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, अब बूरा चढ़ाने की बारी आई। अब बनिया आदमी सेठ आदमी, अब बूरा उसने चढ़ाया, पंडित जी ने कहा थोड़ा सा बूरा चढ़ाओ, अब उसने बूरा चढ़ाया। अब बूरा चढ़ाना चाहता था 50 ग्राम, अब गलती से बूरा उसके मनी मन में भाव कर रहा, गिर गया 100 ग्राम। तो पंडित जी को तुरंत रो, पंडित जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे क्या हो गया? अरे बूरा 100 ग्राम गिर गया, 50 ग्राम निकाल लूं जरा। तो मन से भी सेवा कर रहा है तो उसको ये लग रहा है कि 50 ग्राम बूरा ज्यादा चला गया है। ऐसा भी कपट नहीं करना चाहिए। तो भांति भांति की चीजें, तो मन से सेवा करनी चाहिए। मन से यदि हमारे पास धन नहीं है, हम बढ़िया ठाकुर जी के सामने बैठ जाएं, मन से भगवान की खूब सुंदर सेवा करनी चाहिए। ये भी सेवा उतनी ही लाभ करती है जितनी आप सामने से भगवान की सेवा करो। तो भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके अंदर से मत्सर चला गया हो, अभिमान जिसके हृदय से चला जाए, जिसको ये लगने लग जाए कि हम ही सबसे छोटे हैं, हमसे छोटा कोई और नहीं है, हम तो सबके सेवक हैं, ठाकुर जी ने हमको ये सेवा दे रखी है, ठाकुर जी हमसे करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भाव आ जाए तो मानिए कि आप उत्तम कथा के श्रोता हैं। तीसरे श्लोक में बताया है किम पेयम, हमको क्या पीना चाहिए। तो बताए निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो निगम यानी वेदों का जो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, इसको पियो। तो किसी ने पूछा महाराज कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है, फल खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। बोले ये पका हुआ फल है, इसमें छिलका गुठली कुछ नहीं है, इसमें तो रस ही रस है। ये रसमालयम, रस का आलय है, इसको तो पीते जाओ और इतना पियो कि खुद डूब जाओ। अब किसी से कहो महाराज हमने बहुत कथा सुन ली, बड़े बड़े कथावाचकों को सुन लिया, वृंदावन वालों को सुन लिया, अयोध्या वालों को सुन लिया, देखें जरा ये भी कितने बड़े आए हैं, चित्रकूट से आए हैं, बड़ा नाम सुना है, बहुत बड़े कथावाचक बन रहे हैं। अगर हमारे मन में ये है हम वक्ता को तौलने जा रहे हैं, तो सत्य मानिए कि आप केवल वक्ता को तौलेंगे ही, वक्ता के पास जाकर के आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये रस का आलय है, यहाँ तो जाइए और डूब जाइए। और जो व्यक्ति डूब जाता है वो बोलता नहीं है, डूबा हुआ व्यक्ति बोलता है भला, जो डूब गया वो तो डूब गया। वो डूबे वाले व्यक्ति को यदि कोई पकड़ ले तो वो भी डूब ही जाता है, वो बचता नहीं है। तो ऐसे रस को हम बार बार पिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। किसको किसको बुलाया? दो लोगों को बुलाया, एक रसिक को बुलाया और एक भावुक को बुलाया। जो इस कथा के रसिक हैं, जो इस कथा के भावुक हैं, भाव को जानने वाले, वही आए और फालतू ना आए। भाई पानी की महत्ता तो वही समझ सकता है जो प्यासा रेगिस्तान में फंसा हुआ है। हाँ। अभी किसी को यदि प्यास ना लगी हो, आजकल जगह जगह पर लोग प्याऊ मटके रखवा देते हैं, जल सेवा निःशुल्क चलवाते हैं कि निःशुल्क सबको जल मिलना चाहिए। अब गर्मी आ रही है तो आप भी अपने बढ़िया घर में छत में थोड़ा पानी भर के रख दिया करो, चिड़िया आदि ये सब पानी को प्यासे रहते हैं ना। हमारे घर में कोई जीव जंतु जानवर आ जाए कोई भी, तो उसको प्यासा ना भगाएं, उसको जल तो कम से कम पिलाएं। तो ये स्वभाव होना चाहिए। लेकिन जब कभी निःशुल्क कोई जल पिलाता है, किसी को प्यास लगी तो जल उसको पीना तो है नहीं, वो पास में जाएगा 50 प्रश्न करेगा, कहां से भर के लाते हो, बर्तन साफ से धोते हो कि नहीं, कुआं से लाए हो कि तालाब से भर के लाए हो, या कि मोटर का पानी है या फिर आरओ का है, आजकल आरओ चल गया है, आरओ का पानी है कि नहीं, 50 प्रश्न करता है, कुछ पीना नहीं है, वो रसिक नहीं है। लेकिन यही कहीं रेगिस्तान में फंस गया हो, दूर दूर तक जल न दिखाई पड़ रहा हो, प्यास के मारे होंठ चिपक रहे हो, वहां पर कोई धीरे से भी पूछ ले भैया जल पियोगे, अरे छटपटा करके जल ये नहीं पूछेगा कि लोटा धोया कि नहीं धोया, बर्तन धोया कि नहीं धोया, कुएं का है, नदी का है कि नाली का है,
प्यासा व्याकुल होता तुरंत पानी की ओर भाग करके लपक के पानी को पी लेता है। तो व्यास जी ने भी दो लोगों को बुलाया है जो इसके रसिक हैं, जो इसके भाव को जानने वाले हैं, और का यहाँ काम नहीं है। इस कथा को भी वही सुने जो इसके भाव को समझने वाले हैं। इस प्रकार दिव्य 3 श्लोक बताए हैं। बहुत अति विस्तार ना करते हुए ये कथा पुनः हम अपने मन को वहीं लेकर के चलें नैमिषारण्य के क्षेत्र में, जहां पर 88,000 महात्मा बैठे हैं। 1000 वर्ष चलने वाला सुंदर यज्ञ वहां पर चल रहा है, और वहीं पर 88,000 मुनियों में बैठे सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा है, महाराज इस संसार में प्राणी का कल्याण कैसे होगा? आजकल का प्राणी पापाचार में इतना लिप्त हो गया है, इतना बहकावे में भटकने लगा है, इसके कल्याण का कोई साधन बताइए। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारास्य धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न पूछे हैं। कितने प्रश्न पूछे हैं? कितने प्रश्न पूछे हैं? 6 प्रश्न पूछे हैं। और इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी कथा सुखदेव जी ने इनको सुनाई है। 6 प्रश्नों में ही पूरी कथा सुना दी है। जितनी कथा आप सुनेंगे इन 6 प्रश्नों के ही उत्तर है पूरी कथा में सूत जी के माध्यम से। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं, कौन से शास्त्र को पढ़ा जाए, कौन से शास्त्र की बात मानी जाए। शिव पुराण कहता है कि शिव जी बड़े हैं, भागवत पुराण कहता है कि कृष्ण जी बड़े हैं, रामचरितमानस कहते हैं कि राम जी बड़े हैं, किसको माना जाए? इतने सारे शास्त्र हैं। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, भगवान चाहे तो जो हो सकता है, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ये तीसरा प्रश्न। सुनते जाइए। चौथा प्रश्न, भगवान यदि अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न हुआ, जीव अपना कल्याण कैसे करे? और छठवां प्रश्न, जब संसार समाप्त हो गया तो धर्म किसकी शरण में गया? ऐसे उन्होंने 6 प्रश्न पूछे। सूत जी ने कहा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं, मैं अपने गुरुदेव भगवान का मंगलाचरण कर लूं, तत्पश्चात मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। यहाँ पर सूत जी ने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया है। सूत जी के गुरु जी हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी का ध्यान किया है और व्यास जी का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी का ध्यान किया, पुराण का ध्यान किया, व्यास जी का ध्यान किया, और कहते हैं कि यहाँ का संसार का प्राणी माया में ऐसा फंस गया है कि इसको अपने कल्याण की चिंता है ही नहीं। माया नचाए जा रही है, सबको नचाए जा रही है, नचता जा रहा है। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। ये माया माया के पीछे इतना प्राणी परेशान है कि इसको अपने कल्याण का कोई साधन सोचता ही नहीं है। कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ से पैसा आए, कहाँ से ऐसा बन जाए। बंधुओं, लेकिन जो एक बार माधव की शरण ले लेता है वो माया को भी पीछे छोड़ करके माधव की शरण में जाकर के मायापति की चरणों को प्राप्त कर लेता है। ये माया है, ये जादूगर नहीं। जादूगर को आप जानते हैं, जादूगर को खेल दिखाते हैं, आपने देखा होगा। वो तो चुटकी बजाए, कुछ रुमाल बनाए, रुमाल को खोले तो नोट ही नोट बरसा देता है। बहुत सारी नोट दिखा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद कटोरा लेके मांगता है। इतनी सारी नोट बरसाने के बाद फिर कटोरा लेके क्यों मांगता है? लेकिन ये बात सब जानते हैं, सब नहीं जानते, लेकिन जादूगर के साथ जमला रहता है, वो जानता है ये मालिक हमारे पट्टी बांधे हैं, आंखों को पता है, कोई असलियत नहीं है। तो जब हम माधव के जमुने बन जाएंगे, भगवान नारायण के जमुने बन जाएंगे, तो माया से हम परे होकर भगवान जाएंगे। माया है। परम पूज्य रामेश्वर रामायण जी महाराज ने एक सुंदर गीत गाया था, जादूगरनी है माया। माया कौन है? जादूगरनी है, और ये सबको नचा रही है।
सब नचे जा रहे हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, दो चार पंक्तियां गुनगुनाते हुए हम कथा में आगे बढ़ेंगे। हो सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी है। सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को नहीं नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी है। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी है, हरि माया जादूगरनी है। सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को नहीं नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी है। पारे न पाए सबको नाच न जावे, गोया को पाए न पाए सब जग को नाच न जावे। गोया को पारे न पावे सारे जग को नाच न जावे। गोया को पाए न पाए सब जग को नाच न जावे। और उस सुख में मुझको दर्शाए, दर्शाए हरि माया जादूगरनी। सुख को दर्शाए, दर्शाए हरि माया जादूगरनी। चराचर नाचे कोई बाबा तुझे नाचे। बसन चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन। बाँचे जग बसन चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जग बसन चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जय सदगुरु, जय सदगुरु ले बचाए, वो बचाए हरि जाए मनाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। दिन कोई सुने अब दाए गुरु जी सुने, कोई सूझे अब जाए गुरु जी पूछे। जब बंदिन कोई सूझे तब जाए गुरु जी पूछे। कोई सूझे अब जाए गुरु जी पूछे। मजबे को कौन उपाय, उपाय हरि माया जादूगरनी है। जग को ही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी है। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी वृंदावन बिहारी लाल की। माया से तो वही बच सकता है
जो सदगुरु की शरण में चला गया हो, जब कोई उपाय न सूझे, अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु चरणों का आश्रय लेते हुए हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमारे एक गुरु ही ऐसे हैं जो माया से बचा करके हमको भगवान मायापति तक लगा देने वाले हैं। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर सूत जी ने कही कि माया से पृथक होकर के भगवान को पहचानो, तब तो भगवान को पहचान पाओगे, भगवान को जान पाओगे। अतिरिक्त इसके कोई दूसरा मार्ग नहीं है। व्यास जी की वंदना की और श्लोक की प्रश्नों की प्रशंसा की। मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। हे मुनियों, जो तुमने प्रश्न पूछे हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, ये लोक का कल्याण करने वाले हैं। देखिए, प्रश्न भी ऐसे पूछने चाहिए जिनका कुछ अर्थ सात्विक निकलता हो। अब कहीं कथा करने एक बार गए तो एक भैया हमारे पास आए कथा के बाद, कहते हैं महाराज फैक्ट्री नहीं चल रही, कुछ उपाय बताइए। तो हमने कहा फैक्ट्री चलाना हमको आता तो हम तुम्हारे यहाँ कथा करने थोड़ी आते, हम भी फैक्ट्री चला रहे होते कहीं जा करके। तो हम अपने गुरुजी के पास जाएं, आचार्यों के पास जाएं, संतों के पास जाएं, तो हम उनसे समाज के अपने बढ़ोतरी के लिए, अपने धन वैभव की संपदा को बढ़ाने के लिए प्रश्न ना करें। हम तो केवल गुरुओं के पास, आचार्यों के पास जाएं तो यही पूछें कि भगवान का पता क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। ये प्रश्न हमारे उत्तम है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे हैं ये प्रश्न संसार का कल्याण करने वाले होंगे और इन्हीं प्रश्नों से भागवत जी की रचना है। प्रश्न भी ऐसे पूछें जो हमारा तो कल्याण करें ही, लोगों का भी कल्याण करें। प्रश्नों की प्रशंसा करते हुए यहाँ पर परम धर्म को बताया है। जीव मात्र का परम धर्म क्या होना चाहिए, हमारा आपका परम धर्म क्या है। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हमारी जो भक्ति होनी चाहिए वो अहेतु की होनी चाहिए। भक्ति आजकल व्यक्ति करता है तो 50 तो कामना होती हैं उसकी। घर में सत्यनारायण जी की कथा भी सुनता है तो पंडित जी से पहले कह देता है, पंडित जी संकल्प में आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त रथम, प्राप्त लक्ष्म्याश्चिर काल संरक्षणार्थम, सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम। हमारे घर से रोग चला जाए, हमारे यहाँ जो लक्ष्मी है वो चिरकाल तक रहने वाली हो जाए और जो है वो डबल हो जाए, ऐसी तो कामना करता है। 50 कामना करता है। कितनी कामना हम आपको गिनाएं। हमारा वो वाला फार्म हाउस चलने लग जाए, हमारा वो वाला पैलेस चलने लग जाए, हमारी ये वाली दुकान बंद हो गई, हमारा ये मकान बंद हो गया, हमारा ये प्लॉट बिक जाए, हमारी ये फ्लैट बिक जाए। जाने क्या क्या तो व्यक्ति कामना करा करके अनुष्ठान पूजन कराता है आजकल। लेकिन प्राणी मात्र का परम धर्म है कि अहेतुक्य प्रतिहता। भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए भक्ति में। और अति तो तब हो जाती है कि संकल्प में रखे हैं 11 रुपए। हाँ, संकल्प में कितने रखे हैं 11 रुपए। पंडित जी को दक्षिणा देंगे 101 रुपए, 500, 1100 रुपए, और कामना कर रहे हैं 50-50 लाख का प्लॉट बिक जाए, 50 लाख का प्लॉट बिक जाए। अब कामना हो रही है संकल्प में 11 रुपए लेकर के, ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई। कामना भी थोड़ा देख के करनी चाहिए। प्रथम में तो कामना ही नहीं होनी चाहिए भक्त के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर कामना का तो उद्गम ही नहीं होना चाहिए। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तो अहेतु की भक्ति से। अहेतु की भक्ति श्री सूरदास जी ने की, मीराबाई ने की। मीराबाई के पास तो ऐसा धन है जो ना तो चोरी होता है ना खर्च होता है और दिन ब दिन बढ़ता है। मीराबाई तो सदैव उस धन को गाती रहती हैं, उस धन को गुनगुनाती रहती हैं। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम 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 रतन धन पायो। जो राम है, राम रत्न है। राम सिया राम क्या है, राम रत्न है, प्रेम रूपी रत्न है। वो प्रेम रत्न पाया है, राम रत्न पाया है मीराबाई ने, उसी को गुनगुनाती हुई गाती रहती हैं। ये धन जो मेरे पास है अमूल्य है, अमोल है।
ये तो धन है, ये ना तो खर्च होता ना ही चोर लूटते हैं। खर्च न होवे चोर न लूटे, खर्च न होवे चोर न लूटे, खर्च न होवे चोर न लूटे, खर्च न होवे कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जी तो आपके राजस्थान क्षेत्र की हैं, मेवाड़ क्षेत्र की, राजस्थान की रहने वाली थी मीराबाई साहब। जहाँ परिवार के इतने बंधन लगे हैं मीराबाई के पास, राणा जी ने विष पिला दिया, वो विष को पी करके भी मीराबाई का कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? ये भगवान की ही तो कृपा है। भगवान सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अरे जिसके रक्षक हैं भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। अब प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। कैसे हार जाती मीराबाई? जगन्नाथ थे उनके, उनका तो एक ही जीवन था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो किसी ने मीराबाई जी से पूछा, भाई साहब आपके पास ये जो धन है आया कहाँ से, किसने दिया आपको? तो मीराबाई साहब कहती हैं, वस्तु अमूलक दीन्ही मोरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दी मोर सतगुरु, वस्तु अमूलक दीन्ही मोरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दी मोर सतगुरु। कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। ऐसा धन है मीराबाई जी के पास, राम रूपी धन है। ना तो कोई चोरी चोरी करता है, ना तो कोई चोर चोरी करता है, ना खर्च होता है। आपके पास जो पैसा है इसको चोर से भी बचाना पड़ता है, तिजोरी में रखना पड़ता है। आजकल तो बैंक की तिजोरियों का भी ठिकाना नहीं, बैंक लुट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। आपके बाहरी कमाई का तो भय है कि कोई चुरा ले जाएगा, कोई ले जाएगा, लेकिन मीराबाई जी के पास जो धन है ना तो चोर ले सकते, और तो और जितना उसको खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है। भाई हमने आपसे राम राम किया तो आपने भी राम राम किया, तो एक दो राम बोले हमने, दो आपने बोले, तो बढ़ रहा, घट कहाँ रहा है? तो ये धन तो ऐसा है कि बढ़ने वाला है। और ये धन कौन देता है? ये धन तो हमको सतगुरु से ही मिल सकता है। मीराबाई जी कह रही हैं, वस्तु अमूलक दीन्ही मोरे सतगुरु, कृपा करके हमको हमारे गुरुदेव भगवान ने ये धन दिया है। तो बंधुओं, प्राणी मात्र का परम धर्म और परम धन तो केवल भगवान है, भगवान की कृपा है। अहेतु की भक्ति करनी चाहिए, ये दिव्य बात यहाँ पर बताई। भगवान के अवतारों को कह रहे हैं कि भगवान के अवतार तो अनंत हैं। भागवत जी में भगवान के 22 अवतारों की कथा है। मूल रूप में 24 अवतारों की कथा हम सुनते हैं, भागवत जी में 22 अवतारों की ही कथा का वर्णन किया गया है। अपितु भगवान के अवतार तो ऐसे हैं कि हरि अनंत हैं और हरि की कथा भी अनंत है। तो जिस प्रकार अब कथा ऐसे बढ़ती जाएगी तो हम एक एक अवतारों को नित्य श्रवण करेंगे, तो सारे अवतार हम सभी श्रवण करेंगे।
और व्यक्ति की निष्ठा, व्यक्ति की भावना, श्रद्धा यदि हो तो भगवान तो सर्वत्र है। भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। हृदय की ग्रंथि जब टूट जाती है माया रूपी, तब भगवान का दर्शन हो जाता है। अरे प्रहलाद जी की निष्ठा ने तो खंबे में भी भगवान को प्रकट कर दिया। हमारी निष्ठा यदि हो, भाई एक नामदेव जी थे, महाराष्ट्र के संत थे, संत नामदेव जी। वो एक दिन टिक्कड़ बना रहे थे, चूल्हे में रोटी बना रहे, और रोटी बना करके ऐसे ही इकट्ठी कर रहे थे। इतने में एक कुत्ता आया। कुत्ता रोटी उठा करके निकल गया मुंह में दबा करके। अब नामदेव जी ने कुत्ते को मारा नहीं, कुत्ते के पीछे पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ रहे हैं। अरे विट्ठल महाप्रभु रुक जाइए, रुक जाइए, अरे सूखी टिक्कड़ खाएंगे क्या, रोटी में थोड़ी घी लगा लीजिए, घी के साथ पाइए। अच्छा भाग कुत्ता रहा है, रोटी कुत्ता लेके जा रहा है, लेकिन संत नामदेव जी भी हैं, उसके में भी भगवान विट्ठल का दर्शन कर रहे हैं। और आप सत्य मानिए, जब विट्ठल भगवान कहे के नामदेव जी पीछे दौड़े, उसी कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। बोले विट्ठल भगवान की। महाराष्ट्र के संत हुए, आज भी भगवान विट्ठल दर्शन देते हैं वहां पर, ईंट पे बैठे हुए विट्ठल नाथ। तो प्रहलाद जी की निष्ठा खंबे में भगवान को प्रकट कर देती है। भगवान तो कण कण अणु में व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और थोड़ा बहुत नहीं, समाना यानी समान रूप से, यानी कि यहाँ थोड़ा सा है, वहाँ थोड़ा सा है, वहाँ बहुत से हैं, समान रूप से व्याप्त हैं, कण कण में, अणु अणु में। बस कमी है तो हमारे हृदय से दर्शन करने की। इस प्रकार बड़ी सुंदर बात कही। भगवान तो सर्वत्र रहने वाले हैं, भगवान तो अवतार अपने भक्तों के लिए लेते हैं, अपने भक्तों के कल्याणार्थ लेते हैं। यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज ये जो चरित्र है, इसकी रचना कहाँ हुई, इसकी परिपाटी कहाँ से, इसको लिखने वाले कौन, बनाने वाले कौन। तो यहाँ पर सुंदर व्यास नारद संवाद की कथा है कि ये भागवत जी की रचना कैसे हुई, सूक्ष्म रूप में समझें। ये नारद जी हैं, पहले दासी पुत्र थे। एक दिन की बात, व्यास नारायण भगवान बड़े उदास मन से बद्रीनाथ के पास, एक व्यास गुफा है बद्रीनारायण, आप जो गए होंगे बद्रीनारायण का दर्शन करने, देखे होंगे व्यास गुफा है, माणा गांव, भारत का प्रथम गांव, अंतिम गांव नहीं, प्रथम गांव। हमारे भारत का अंत तो कहीं है ही नहीं। तो जो माणा गांव है, वहीं पर व्यास भगवान की गुफा है, जहां ये भागवत जी की रचना हुई है, सरस्वती नदी के किनारे। वहीं पर सम्याप्रास आश्रम में व्यास जी वहीं रहते हैं। बड़े उदास बैठे हैं। 17 पुराणों की रचना हो गई, 4 वेदों की रचना हो गई, पंचम वेद महाभारत की रचना हो गई। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, पूजन पाठ बढ़िया चल रहा है, नियम धर्म बढ़िया चल रहा है, क्या बात है। तब यहाँ पर व्यास जी ने कहा, महाराज आप जो कुछ पूछे हैं सब बढ़िया चल रहा है, बस मेरा मन पता नहीं संतुष्ट क्यों नहीं है। मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी, 4 वेदों की रचना कर दी, फिर भी मेरा मन अशांत है। नारद जी तुरंत समझ गए। नारद जी ने पूछा कि आपने अपने पुराणों में, वेदों के विस्तार में अपने वैदुष्य का खूब प्रचार किया है, आप कितने विद्वान हैं ये आप पूरा दिख जाएगा। जो कोई आपको दुख देगा उसको पता जाएगा कि व्यास नारायण भगवान कितने, लेकिन भगवान विद्वता से नहीं मिलते, भगवान भक्ति से, ज्ञान भक्ति से भाव से मिलते। आपने इतने पुराणों को लिखा, लेकिन आपने कहीं गोविंद के चरित्रों को नहीं आया, भगवान की लीला को नहीं आया है, भगवान की लीला को नहीं लिखा है। जब तक आप भगवान की लीला को नहीं लिखेंगे तब तक तो कहाँ आपको इसे सुनवाला है। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं पूर्व जन्म में दासीपुर था, आज अपना पूर्व जन्म बता रहे हैं। कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, दासी पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। एक बार चातुर्मास से लगा, संत बहुत सारे वहां चातुर्मास से करने आए, मेरी माँ वहां पर सेवा करने जाती, मैं भी अपनी माँ के साथ जाया करता। मेरी माँ संतों के वस्त्रों को धोती, उनके जूठे पात्रों को धोती, मैं भी साथ में जो मुझसे सेवा बनती मैं करता। और संत जो प्रसाद छोड़ देते, थाली में जो संतों के पत्तल में भोजन बच जाता जूठा, वो मैं पा लिया करता था। और उनके प्रसाद का आज ये प्रभाव है कि मैं आज आपके सामने ब्रह्मा का पुत्र बन के बैठा हूं। कहा मैं दासी पुत्र था,
भगवान की कृपा हुई, भगवान की कथा रूपी कृपा हुई, तो आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन के आया हूं। नारद जी महाराज जी ने अपना पूर्व जन्म बताया, व्यास जी महाराज समझ गए। व्यास जी ने सुंदर स्नान किया, गणेश जी को बुलाया। गणेश जी लिखने में बहुत, लेखनी गणेश जी की बहुत तीव्र है, बुद्धि प्रखर है गणेश जी की। सुंदर स्नान करके एक आसन में बैठ गए। जैसे ही भगवान का ध्यान किया, सारे चरित्र हृदय में अपने आप प्रकट होने लग गए हैं। व्यास जी ने बोलना प्रारंभ किया है, गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया है। देखते ही देखते 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद का यह दिव्य ग्रंथ प्रकट हो गया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। जयकारा थोड़ा ऊर्जा से लगाया करिए, रोज रोज कहना पड़ता है आपसे, ऊर्जा के साथ बोलिए। हम तो अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं आपको कथा सुनाने में, आप लोग कमजोरी करते हो। उत्साह होना चाहिए हृदय में। दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ है, धन्य हो गए व्यास जी। व्यास जी को परम संतोष का अनुभव हुआ है। अब विचार कर रहे हैं कि हमने यह ग्रंथ रच तो लिया, अब इसको दिया किसे जाए। तो अपने कुछ शिष्यों को, मैं बहुत सूक्ष्म में कथा को कह रहा हूँ, कथा तो बहुत विस्तार से है, परंतु इतना समय भी नहीं है। और हमको जैसा कि बताया गया था कि 4 सवा 4 तक महाराज जी आरती भी करानी है। तो जैसी हरी इच्छा 4 सवा 4 तक, 4:30 तक आरती करा देंगे, है ना। फिर आप लोग कहेंगे तो सुनाते भी रहेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे वैसे हो जाएगा, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई देखिए, संसार के काम तो सदैव लगे रहेंगे। हाँ, ये संसार कहीं नहीं जाने वाला, घर कहीं भाग के नहीं जाने वाला, लेकिन ये 7 दिन जरूर चले जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। हाँ, ये योग बनते हैं, ये योग ऐसे नहीं बनते। अब यादव जी ही जानते हैं कि कब से विचार बनाए होंगे कथा का। कब से विचार था कथा का आपका? बहुत टाइम से था, आज हुआ है ये। अब करने वाले जानते हैं और कराने वाले जानते हैं। हम तो आकर के हमको सब बना मिल गया, चौकी में बैठा दिया हमको, हमारा कोई सब नहीं लगा, हम तो आके बैठ गए। लेकिन परिवार जानता है कि ये जो क्षण आया है कितने तपस्या के बाद आया है। ये भी एक तपस्या है ना, बड़ी तपस्या के बाद प्राप्त होता है। तो अगर ये तपस्या से भी मिला, फिर भी हम ऐसे कह दें कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तो जब आज आपके पास समय नहीं होगा, जब समय आपके पास आएगा, तब भगवान भी कह देंगे कि हमारे पास भी समय नहीं है। जब तुम्हारे पास समय नहीं था कथा सुनने के लिए, हमारे चरित्र सुनने के लिए, तो हम तुम्हारा चरित्र क्यों सुने? तुम्हारे जीवन में क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ने दो। तो इसलिए विचार करना चाहिए। तो जो समय प्राप्त हुआ है, ये समय बार बार प्राप्त नहीं होता, बार बार ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते। अरे सिकंदर का नाम आप सभी ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? सिकंदर का नाम, उसका एक स्वप्न था कि मैं पूरे विश्व को जीत करके विश्व का इकलौता राजा बनूं। उसने हासिल भी बहुत विजय किए, लेकिन सब हासिल करने के बाद जब उसको लगा कि अब कुछ पूर्ति नहीं है, तो अपने कुछ अनुयायियों से, अपने मंत्रियों से सिकंदर ने एक बात कही थी कि जब मैं इस संसार से जाऊं तो सब कुछ ठीक रखना, लेकिन मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी के बाहर रखना। ऐसे जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, ताकि ये संसार को पता चल सके कि पूरे विश्व को जीतने वाला सिकंदर इस संसार से जब जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर के नहीं जा रहा। किसी ने कितनी बढ़िया बात कही है, उजड़ गए वो बाग जिसमें लाखों माली थे, उजड़ गए वो बाग जिसमें लाखों माली थे, और चला सिकंदर जब इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ लेकर के नहीं गया। जितना उसने यहाँ कमाया, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। आप खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ जाना है। लेकिन मैं एक बात आपको और कहूँ कि आप खाली हाथ तो नहीं आए थे, बहुत कुछ लेकर के आए थे। आपने ध्यान दिया हो, जब बालक का जन्म होता है तो मुट्ठी बंद होती है कि नहीं होती है? हाँ, अब कोई बीमार हो, रोगी हो बालक, उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो बात अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की मुट्ठी बंद है, यानी वो बहुत कुछ लेकर के आता है, लेकिन जब जाता है तो हाथ, कितना भी आप उसकी मुट्ठी बांधो, अरे जब मर जाओगे, शरीर नहीं रहेगा, तो ताजपुर की एक मुट्ठी मिट्टी भी आपके साथ नहीं जाने वाली। सोना चांदी तो बहुत दूर की बात है।
इसलिए बंधुओं, ये जो संसार है क्षण भंगुर है, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें। कथा का क्रम है, कथा बार बार नहीं मिलती, कथा के अवसर बार बार नहीं प्राप्त होते। तो जितना समय हमको प्राप्त हुआ है, हम भगवान की कथा करुणा कृपा करुणा का श्रवण करें। कथा चल रही है कि व्यास जी ने भागवत जी की रचना करके परम संतोष का अनुभव किया है और अपने दो शिष्यों को, भाई जब ज्यादा संपत्ति हो जाए तो संपत्ति के मालिक को चिंता होने लगती है कि ये संपत्ति किसके अधिकार में सौंप करके जाएं। होती है कि नहीं होती है, बताइए। हाँ भाई, जिसके 4-5 पुत्र है वो पिता भी एक बार सोचता है कि बड़े पुत्र को दें कि छोटे, कौन सा जिम्मेदार है जो हमारी संपत्ति को बनाए रखेगा। आजकल बड़े बड़े आश्रमों की स्थिति खराब है। बड़े बड़े आश्रमों के उत्तराधिकारी पहले ही बना दिए जाते हैं। बाबा जी अभी जिंदा हैं, उत्तराधिकारी पहले ही बन गए हैं। क्या पता बाबा जी कब टपक ले तो उत्तराधिकारी बढ़िया बना के जाओ। तो व्यास जी ने सोचा, हमने इस पुराण की रचना तो कर दी है, लेकिन इस पुराण की रक्षा करेगा कौन? भाई ग्रंथ की रचना करने के बाद ग्रंथ भी, माँ सरस्वती भी कहती हैं तुम मेरी रचना तो कर रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे जल से बचा पाओगे? भाई ग्रंथ को जल से बचाना पड़ेगा। भींग गए भाई, ग्रंथ हैं, भींग जाएंगे तो श्लोक नष्ट हो जाएंगे। मेरी आग से रक्षा कर पाओगे? ऐसे कुछ नियम होते हैं, इसलिए ग्रंथों की रचना भी सरल नहीं है। तो व्यास जी विचार करने लगे, दो अपने कुछ शिष्यों को श्लोक रटाए हैं और बोले कि जाओ इन श्लोकों को तुम जंगलों में ही गाना। हमारा पुत्र सुखदेव जो जन्म लेते ही संत हो गया, विरक्त हो गया है, वो सुनेगा, वो आएगा, वही इसका उत्तम अधिकारी है, उसी को ये ग्रंथ सौंप करके जाएंगे। शिष्यों ने जो व्यास जी ने श्लोक पढ़ाया था वो श्लोक जाकर के वहां पर गाना प्रारंभ किया। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप की सुंदरता को बताया है। कैसा स्वरूप है? बरहा पीडम, बरह माने होता है मोर का पंख, मोर जो मोर का पंख धारण करने वाले हैं। नटवर बपु, नटवर हैं, नट उसको कहते हैं जो नाचने गाने में बड़े श्रेष्ठ होते हैं। हाँ, नटेशु बरह श्रेष्ठा नटः, भगवान नटवर है, इसलिए तो हम गाते हैं नटवर नागर। कथा है ना। तो भगवान नट हैं, नटों में श्रेष्ठ हैं। नटेशु बरह श्रेष्ठः बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। सुंदर अपने कानों में कनेर के पुष्प को बार बार कभी इधर लगाते कभी उधर अपने कुंडल बनाए हुए इसको गायों को चराते हुए वन में घूम रहे हैं। सुंदर वेणु को बजाने वाले भगवान के कमर पर पीतांबर कसा हुआ है। भगवान की आजानुबाहु हैं, कोमल स्वरूप है, अधरोष्ठ
लेकिन एक परमात्मा ही, भगवान ही ऐसे हैं जो उनको जहर पिलाने आई है। फिर भी भगवान का स्वभाव तो देखो, जहर पिलाने वाले के लिए भी भगवान ने परम धाम का मार्ग दिया है। जब ये श्लोक सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले सुंदर भी है और स्वभाव भी इसका अच्छा है। पहले श्लोक में सुंदरता और दूसरे श्लोक में स्वभाव, यानी देखने में भी सुंदर है और इसके स्वभाव भाव भी बड़े सुंदर हैं, इससे मिला जाए। सुखदेव जी ने विचार बनाया कि इससे मिला जाए। कौन है ये? तो जहां से श्लोक की आवाज आ रही है, सुखदेव जी दौड़ते दौड़ते उन शिष्यों के पास पहुंचे। अरे भैया और श्लोक सुनाओ और सुनाओ, ये कितने सुंदर सुंदर श्लोक तुम सुना रहे हो, कहां से सुना रहे हो, कैसे सुना रहे हो? तो शिष्यों ने कहा महाराज हमसे तो 2 ही श्लोक आते थे, अब हमको और अगर आपको श्लोक सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलिए, व्यास जी के पास, वही आपको सुनाएंगे। अच्छा ठीक है चलो चलो। तो सुखदेव जी महाराज उन शिष्यों के साथ व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने सुखदेव जी का दर्शन किया, अपने पुत्र का दर्शन करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। आज अपने पुत्र को देख करके गदगद हो गए। ये जो भागवत रूपी